इंडिकेटर। हमने बचपन में एसिड और बेस के साथ इंडिकेटर ज़रूर पढ़ा है, पर इस बार 10th क्लास में इंडिकेटर की और भी कुछ नई चीज़ें एडिड हुई है उसके साथ साथ। तो हम आगे उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इंडिकेटर, पीएच, रेट और हम कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट क्या होता है ये सब पढ़ेंगे, और स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिकेटर, पीएच, रेट, कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में पढ़ेंगे एंड मोर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर आर यूज टू डिटरमाइन इफ अ सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस। इंडिकेटर जो होता है वो किसी भी एसिड और बेस की पहचान करने में मदद करता है। एंड इंडिकेटर चेंज अ स्पेसिफिक कलर व्हेन इट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। अगर कोई भी स्पेसिफिक कलर एसिड और बेस अगर इनके किसी भी इंडिकेटर पे हो तो वो एक स्पेसिफिक कलर में चेंज हो जाएगा। लिटमस पेपर इसमें बहुत काम आता है। अगर ब्लू से रेड में गया तो वो एसिड होगा, एंड रेड से ब्लू में गया तो वो बेस होगा। ओके, आगे हम जो है क्वेश्चन है इसको छोड़ो, हम आते हैं हम पीएच के पास। पीएच, द पीएच स्केल कैन ऑल्सो हेल्प क्लासीफाई सोल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। हम तो ये तो पता कर लेते हैं कि भाई ये एसिड है, ये बेस है, बट हम ये कैसे पता करें कि कितना एसिड है, कितना बेस है। ठीक है, हाँ, और इसी चीज़ को पता करने के लिए पीएच स्केल बनाया गया है। पीएच स्केल से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी डाइल्यूट है, कितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि कितनी ज़्यादा उसमें कम एसिड है या कितना ज़्यादा एसिड है, कितना कम है बेस है, कितना ज़्यादा बेस है। इसलिए हम पीएच स्केल को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, द पीएच स्केल कैन ऑल्सो हेल्प क्लासीफाई। ठीक है, क्लासीफाई करते हैं हम एसिड और बेस को। पीएच मेश्योर अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस। जो पीएच स्केल होता है वो H प्लस आयंस रिलीज करने पर, ठीक है, H प्लस आयंस रिलीज करने पर सॉल्यूशन में हमें बताता है कि इसमें कितना एसिड है। ठीक है, द मोर H प्लस आयंस एंड द लोअर पीएच द मोर एसिडिक द। जितना ज़्यादा H प्लस आयंस होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, जितना कम H प्लस आयन होगा उतना वो कम एसिडिक होगा। अब पीएच स्केल के बारे में आते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक स्केल होता है जिसमें हम 0 से 14 तक एक स्केल होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे पेपर में एमसीक्यू के तौर पे कि कितने पीएच स्केल की लिमिट कितने तक होती है, तो 0 to 14 तक होती है। एक नॉर्मल पीएच स्केल की बात करूँ मैं। ठीक है, 0 से 14 तक होती है। तो 0 से 7 तक जो होते हैं सब्सटेंस, 0 से 7 तक जो 0 से 6 तक जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, 0 से 6 तक जो सब्सटेंस होते हैं वो एसिडिक होते हैं। 0 सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है और 6 सबसे डाइल्यूट यानी सबसे कम एसिडिक होता है। 8 से लेकर 14 तक सबसे ज़्यादा बेसिस होता है। 14 सबसे ज़्यादा एल्कलाइन है, यानी सबसे ज़्यादा बेसिक सब्सटेंस होता है 14। ठीक है, और 8 सबसे कम, यानी कि सबसे कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा बेस में एसिडिक है। ठीक है, अगर बोले सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है पीएच स्केल में, तो हम 0 को कहेंगे। सबसे कम कौन सा है, तो हम कहेंगे 6। पर अगर पूछे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है बेस में, तो हम बोलेंगे 8 को। ठीक है, और न्यूट्रल 7 होता है, ना वो एसिडिक होता है ना बेस होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 to 6 में हम देख सकते हैं विनेगर को, सॉफ्ट ड्रिंक्स को, एंड 8 से 14 में देख सकते हैं ड्रेन क्लीनर, अमोनियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बेकिंग सोडा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मीन्स कि वो सब्सटेंस जो हमारे एंटासिड यानी कि जो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होते हैं ना उसको कम करने वाला जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है। एंड बेकिंग सोडा जो हम खानों में डालते हैं, ठीक है, चीज़ों को सॉफ्ट बनाने के। ठीक है, एग वाइट और मिल्क और ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये 7 और 8 के बीच में होता है, यानी कि थोड़ा न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम पढ़ लेते हैं एक बार। द पीएच स्केल यूज टू क्लासीफाई सॉल्यूशन एज एसिडिक और बेसिस। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। एसिड 0 ग्रेटर देन पीएच, 0 ग्रेटर देन पीएच एंड पीएच ग्रेटर देन 7। मतलब 0 से लेकर 7 तक में जो भी पीएच होगा, पीएच रेट होगा, वो एसिड होगा। 7 इज अ न्यूट्रल एंड बेसिस आर 7 to ग्रेटर देन पीएच
एंड pH ग्रेटर देन 14 इज बेसिस। ठीक है, जितना आगे जाएंगे, जितना हम आगे की तरफ पॉजिटिव नंबर के आगे जाते रहेंगे, उतना जो है उसकी एसिडिक होने की सब्सटेंसेस कम होती रहेगी। ठीक है, पीएच पेपर और डिजिटल पीएच, ये जो मतलब एक्सपेरिमेंट्स है, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, मैं ये एक्सपेरिमेंट्स आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देख रहा हूँ, सारे एक्सपेरिमेंट्स की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। लैब में एक्सपेरिमेंट हुए ये सारे। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेंथ वर्सेस concentration. When describing acid and base strength, the concentration do not means the same. अब concentration और strength सेम है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। Strength refers to the ability of the acid dissociate in a solution. pH measure this. ठीक है, मतलब ये आयोनिक कंपाउंड के यूज पे होता है। ये आयोनिक कंपाउंड पे हमारी स्ट्रेंथ देता है कि एसिड कितना, मतलब हम इसको कहें कि वो किस एसिड की कितनी एबिलिटी है उसके उतने आयंस को छोड़ने की। ठीक है, वो बेस हो या एसिड हो, वो कितने आयंस छोड़ सकता है, हाइड्रोजन के या OH के। वही कॉन्सेंट्रेशन का मतलब द अमाउंट ऑफ एसिड, यानी कि कितना उसमें अमाउंट है। यानी कि हमने समझो कि जो स्ट्रेंथ है उसमें मीन्स कि एक एसिड है वो कितने H+ आयन छोड़ सकता है वो बताता है। वहीं कॉन्सेंट्रेशंस की बात करें तो वो कितना एसिड है, मतलब कितने एसिड है उसके अंदर, किसी सब्सटेंस के अंदर कितना एसिड है वो पता करने के लिए होता है। कि अगर समझ लीजिए हम कि HCl में कितना एसिड है, हम pH में डालेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इतना एसिड है, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ये 0 या 1 पे है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, हम मिल्क की बात करें तो ये न्यूट्रल है। ये पता करने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन है। पर स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि हम कितने ये H+ आयन छोड़ता है, ये हमें पता करना है, तो हमें स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेस कैसे पता करें? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसॉल्व इन वाटर, nearly all of acid and base molecules will dissociate into ions. ठीक है, when a weak acid and dissolve in water, only a small fraction of the acid and base molecules dissolve of dissolved particles. ये वैसे इतना है नहीं, बट हमें बता दूँ कि स्ट्रॉन्ग और वीक का वैसे हमने पीछे पहले पढ़ लिया है। ठीक है, ज़्यादा उतना है नहीं इस टॉपिक को वैसे छेड़ने की ज़रूरत है, पर क्या है MCQ में कभी कभी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, वैसे तो आप इसको रख लीजिए। ठीक है, इसमें समझने वाली वैसे ज़्यादा चीज़ें है नहीं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट में हम आ जाता हूँ स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड पे हम आ जाते हैं। तो ठीक है, वही है, बस उसके एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं समझा देता हूँ एक बार। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है, जो स्टमक के एसिड में होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो बैटरी में होता है, जो सेल्स होती है हमारी फ़ोन की, टॉर्च की, उनके सेल्स में होता है। नाइट्रिक एसिड टाइप्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। ठीक है, सॉरी हॉस्पिटल में नहीं, जो इंजन्स होते हैं, गाड़ियों के इंजन्स होते हैं ना, उनमें कभी कभी नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है, कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा ही मामला होता है। वीक एसिड क्या होते हैं? वैसे आपसे 2 ही पूछेगा, वैसे 3 एक्स्ट्रा डाल दिया नाइट्रिक एसिड, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है पेट में जो एसिड होता है और जो बैटरी में एसिड होता है। ठीक है, वीक एसिड H2H3O2 एसिटिक एसिड। ठीक है, जो विनेगर होता है वो सबसे वीक एसिड होता है, सबसे वीक एसिड होता है। और जो क्रिकिया फ्रूट होता है, जैसे कि हम मान के चलिए एप्पल सीड्स सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एनी अल्काइल ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल विथ OH, जो भी अर्थ पे जो भी OH नेगेटिव आयन छोड़ते हैं वो जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या है वो कि ना, अगर आप उसको क्या कहें हम कि वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इसको आप नहीं लिख सकते। वीक बेस में आता है LaOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑफ्टन फाउंड इन
डिओड्रेंट्स में जो पाया जाता है, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो सबसे कमज़ोर बेस होता है। एंड कमज़ोर है इस मीन्स कि वो थोड़ा एसिडिक है। एंड H4OH जो होता है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये जो हमारी क्लीन प्रोडक्ट्स होती है जैसे कि डिटर्जेंट्स, सोप्स जैसी चीज़ होती है, इनमें यूज़ होता है। वैसे आप इसमें डिटर्जेंट लिख के बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है डिटर्जेंट इसका, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है और कौन सा एक्सक्रिप्शन है, तो एक्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट हमारे में आ गया, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन के बाद हम सॉल्व पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस दैट टेक्स place in a water solution. When acid and base react, the H plus ions from the acid react with the OH negative ions from the base to form of एन HOH H2O वाटर, ठीक है। ये HOH जो है, मतलब अब मैं बताता हूँ क्या हुआ है कि जो बेस और एसिड है, ठीक है, क्या हुआ है कि जो H प्लस आयन है यानी कि हमारा जो एसिड है वो H प्लस आयन छोड़ता है, जो हमारा बेस है वो OH नेगेटिव मास छोड़ता है। जब ये दोनों मिक्स होते हैं अब देखो भाई, जो है H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। देन क्या होगा, जो H है वो OH के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा H2O, ठीक है, यानी कि पानी। यानी कि जब हम देखें कि एसिड और बेस को जब हमने मिलाया तो पानी भी रिलीज हुआ, यानी कि वाटर भी रिलीज हुआ। कुछ केसेस में वाटर रिलीज होता है। द ओवरऑल pH बिकम्स अ न्यूट्रल, देन फिर उसके बाद वो चीज़ न्यूट्रल हो जाती है, ना वो एसिड रहती है ना वो बेस रहती है, वो न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। और फिर हम आते हैं हम सॉल्ट्स पे। सॉल्ट्स में क्या होता है, ठीक है। अब सॉल्ट का जो है ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। सॉल्ट्स के बाद खत्म है। सॉल्ट्स बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, तो सॉल्ट्स में आते हैं हम। बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, तो next salts. The ions that are left behind after H plus ions and OH negative ions from water combine to form a salt. A salt is a compound that forms when the negative ions and the acid combines to the positive ions from the base. जब एसिड और बेस जुड़ते हैं तब वाटर के साथ सॉल्ट रिलीज होता है, ठीक है। वाटर के साथ सॉल्ट भी रिलीज़ होता है। हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था आपको, वही हो रहा है, बस इसमें सॉल्ट भी रिलीज़ हो रहा है। अब क्या है, इसमें HCl को हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जोड़ा है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा है। तो इसमें क्या हुआ कि जो OH था वो बेस था, बेस चलने पे क्या गया, वो OH रिलीज़ हो गया। जो हाइड्रोजन था वो एसिड के साथ, एसिड मिलने के बाद हाइड्रोजन अलग हो गया, यानी कि H और OH अलग हो गए, अब वो वाटर बन गए। बट अब सॉल्ट कहाँ से लाए हम, सॉल्ट कैसे होगा, जो हमारा पोटेशियम था वो अब देखेगा कि मैं किसके साथ जुड़ूँ, तो क्लोरीन नेगेटिव में था। उसने क्या करा, उसको ने क्लोरीन को अपनी तरफ खींचा और KCl बना लिया, जो एक्यूरियस सोल्यूशन होता है, और ये एक्यूरियस सोल्यूशन सॉल्ट होता है। और H2O तो वाटर होता है, सभी को पता है। यानी कि ये इक्वेशन हमने प्रूफ कर दी कि जब कोई भी मेटल एसिड या बेस के साथ रिलीज होता है तो सॉल्ट जरूर निकलता है और वाटर भी निकलता है, ठीक है। ये तो वैसे एसिड और बेस के साथ था, बट अगर आप किसी मेटल के साथ भी करेंगे तो सॉल्ट निकलेगा, ओके। और ये किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट था, ये था डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसमें जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई उस रिएक्शन में नेम द सॉल्ट ऑफ, तो इसमें हमारा आएगा पोटेशियम क्लोराइड, ओके। तो ये जो था हमारा जो चैप्टर था ये हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और जो भी बच्चा आगे चल के साइंस परस्यू कर रहा है, कॉमर्स परस्यू कर रहा है, देन वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आगे चल के ये ले रहा हूँ। मैं 11th-12th के भी बैचेस चालू कर दूँगा, ठीक है। 11th-12th के बैचेस चालू कर दूँगा उनको भी। अभी मैं वैसे 6th के जो मतलब अभी लेटेस्ट वीडियोज़ डाल रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा 5th, ठीक है। 5th चैप्टर